तो आज हम पोल साइंस का चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा पढ़ने चलेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, द कोल्ड वॉर एरा था क्या, इससे हमारा पर्पस क्या है, आइए इसको समझते हैं हम। देखिए, द कोल्ड वॉर एरा से मतलब आप समझेंगे एक ठंडा युद्ध, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, समझेंगे कोल्ड वॉर एरा था क्या, ये इसके पर्पस क्या थे, क्या रीज़न से ये हुए। देखिए जो हमारी कोल्ड वॉर थी, हमारे पूरे वर्ल्ड में 1991 को कोल्ड वॉर एंड हो गई, ठीक है, एंड हो गई हमारी। तो देखिए, हम इस चैप्टर में हमको बताया क्या है कि क्या रीज़न से जिसकी वजह से हमारी कोल्ड वॉर हुई थी। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, अब मैं आपको इस कोल्ड वॉर की हिस्ट्री बताता हूँ कि आपको चैप्टर बोरिंग ना लगे। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, थोड़ा सा वैक्से पढ़ लेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका जिससे आपका बेस बनेगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि कहानी पूरी समझने में। अगर आपको मैं बीच में कहानी सुना दूँ कि भाई ये हुआ था, ये हुआ था, तो आपको दिक्कत होगी कि ये यहाँ पे इससे पहले क्या हुआ था, क्या रीज़न थी ये हुआ। तो आपको मैं शुरुआत से आपको मैं एक स्टैंड आपको प्रोवाइड करूँगा आपको मैं, ठीक है। देखिए, वर्ल्ड वॉर वन हमारी चली थी, हमारी 1914 से लेके 1918 तक। एंड हमारी वर्ल्ड वॉर टू हमारी चली थी, हमारी 1939 से लेके 1945 तक। सेकेंड हमारी 1939 से लेके 1945 तक चली है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर टू हुई थी हमारी, जिसको कहते हैं हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इसमें थे कौन कौन, इसमें लड़कों नहीं थे हमारे, इसमें लड़ रहे थे हमारी, तो इसमें हमारी बेसिकली दो पावर लड़ रही थी। एक का नाम था हमारा एलाइड एंड दूसरे का पावर था हमारा एक्सिस। आपको आपकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। अलाइड एक्सिस, अलाइड में हमारे कौन कौन थे, हमारे यूएसए था, हमारा सुपर पावर यूएसए था, यूएसएसआर था हमारा, एंड हमारा फ्रांस था, एंड हमारा ब्रिटेन था। एंड दूसरी जगह हमारे थे जापान, इटली एंड जर्मनी। देखिए, हमारी वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी जब हमारे यूएसए ने जापान के ऊपर बॉम्ब फेंके थे। बॉम्ब कौन से फेंके थे, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे, जिसको हम कहते हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी। देखिए, हिरोशिमा को हम कहते हैं इंग्लिश में द लिटिल बॉय एंड हम नागासाकी को हम कहते हैं द फैट बॉय। हमारी यूएसए में हम फेंके, ठीक है। जब यूएसए ने जापान पे बॉम्ब फेंके, तो यूएसए का हमारा खौफ हो गया, भाई सुपर पावर है भाई, इसने हमारे बॉम्ब फेंके है, दोनों बॉम्ब फेंके बंदे ने, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके एंड, ठीक है। तो यूएसए ने जापान में बॉम्ब फेंके, इसका एक रीज़न है फेंके, आपको मैं आगे बताता हूँ आपको मैं। यूएसएसआर क्या थी हमारी, यूएसएसआर हमारी बेसिकली 14 कंट्रीज पर रशिया थी, जिसने जो हमारी अलाइड पावर में थी। देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन हमारी वर्ल्ड वॉर टू शुरुआत से लड़ रहे थे, लेकिन हमारी वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए एंड यूएसएसआर बहुत लेट आए हैं। मतलब कि जब इन पे हमला हुआ, जब इनको लगा कि मेरे को मतलब कि बदला लेना है, तभी वापस आए हमारे। देखिए, जापान ने यूएसए के ऊपर हमारे उनके एक पोर्ट पे बॉम्ब फेंके थे, जिसका बदला लेने के लिए हमारी यूएसए वर्ल्ड वॉर टू में एंट्री करी उसने, वर्ल्ड वॉर टू में। तो वो जापान के अगेंस्ट थी, इसलिए वो अलाइड में आई हमारी। एंड जर्मनी में था जो हिटलर, वो बहुत धोखेबाज इंसान था, वो बहुत दगाबाज इंसान था वो। तो जर्मनी ने यूएसएसआर को दगाबाजी की उसके साथ, तो उसका बदला लेने के लिए हमारी यूएसएसआर आई। शुरुआत से हमारे लड़ रहे थे फ्रांस और ब्रिटेन एंड, ठीक है। और देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन हमारे जो लड़ रहे थे, ये हमारे मिडल ऑफ ईस्ट आते हैं, इसके मिडल में आते हैं, तो इसकी वजह से
हमारे इनके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होते थे हमारे इन कंट्री से, तो इनका काफ़ी कुछ लॉस हो गया, इनकी इकोनॉमिक इतनी ख़राब हो गई इनकी, एंड इनकी हमारी तो इकोनॉमिक डाउन हो गई इनकी, इनके काफ़ी बंदे मारे गए। एक तरीके से ये जख्मी शेर थे, ये मतलब कि जीत तो गई थी हमारे आखिरी हमारी अलाइड पावर जीत गई थी हमारी, लेकिन जब ये जीते तो ये एकदम मतलब कि ख़त्म हो गए थे, मतलब कि जीत गए लेकिन इनके पास काफ़ी बंदे मर गए थे इनके, एंड इनके काफ़ी इकोनॉमी लो चले गई थी। तो ये होता, और यूएसएसआर में अभी तक बहुत स्ट्रेंथ थी, तो ठीक है। तो हमारी फिर 2 सुपर पावर बची, ठीक है। हमारी देखिए, तो हमारी फिर बेसिकली 2 सुपर पावर बची, एक थी हमारी यूएसए एंड थी हमारी यूएसएसआर, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जहाँ कोई वर्ल्ड में 2 सुपर पावर होती है वहाँ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ आएगा तो है नहीं कि मेरे बराबर कोई रहे, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे कि भाई हम महान है कि हम तुमसे सुपीरियर है, हमारे में ज़्यादा ताकत है तुमसे, ये बात होनी शुरू हो गई थी। तो फिर यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, फिर यूएसएसआर में कंपटीशन लगे कि स्पेस में कौन आगे है, मिलिट्री में कौन आगे है, इकोनॉमी में कौन आगे है, एंड हमारे ये तो हमारे लगे स्पेस में लगे, हमारे स्पेस में इन लोगों ने इंसान भेज रहे हैं, ये कुत्ता भेज रहे हैं, ये एनिमल्स भेज रहे हैं, ठीक है। स्पेस लगी, मिलिट्री लगी, फिर मिलिट्री रेस लगी, इकोनॉमिक लगी, इकोनॉमिक रेस लगी, यहाँ पे रेस लगी, हमारी रेस लगी। एक तरीके से ये कंट्री दूसरी कंट्री को दिखाने जाती थी कि हम सुपीरियर है एंड हम आपसे आगे है टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, हर जगह में। ये हमारा कंपटीशन था हमारा, लेकिन ये तो कंपटीशन था हमारा, लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत आ गई थी हमारे यहाँ पे कि ये जो कंट्री थी, ये 3 हमारी काफ़ी थी, लेकिन इसमें एक और हमारे आइडियोलॉजी में फ़र्क था कि ये कंट्री सर्व करती थी कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म, एंड ये मैं यूएसए में शो करती थी कि द वर्ल्ड शुड बी कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म, एंड यूएसए हमको शो करती थी कम्युनिज्म। कि इसका मतलब ये होता है कैपिटलिज्म का कि हमारी यूएसए में एंड पूरे वर्ल्ड में हमारी ओपन मार्केट होनी चाहिए, कि जो बंदा आराम से अपनी कोई दुकान खोल ले, कुछ भी कर ले, अपने पास सबका अपना राइट हो, जो कुछ भी करने का, अपनी प्रॉपर्टी लेने का, अपने सामान लेने का। ये होता है लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, कि सबके पास अपनी एक चॉइस हो, अपना एक अलग से ओपन मार्केट हो जिससे अपनी मर्जी चल सके। एंड कम्युनिज्म होता है कि सब कुछ तो हो, वो स्टेट के हाथ में हो, एंड स्टेट्स सब मनी डिवाइड करे लोगों में फॉर देयर एक्सपेंडिचर। ये थ्योरी हमारी, तो इसको लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चले हमारे में। ये कहती थी नहीं भाई कैपिटलिज्म बढ़िया है, ये कहती थी नहीं कम्युनिज्म बढ़िया है, कम्युनिज्म होना चाहिए हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भाई कैपिटलिज्म होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। वैसे फिलहाल इंडिया में हमारा कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म चलता है, ठीक है, चलता है। आज हमारे ओपन मार्केट है, आज हम कुछ भी है, आज हम अभी दुकान ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी दिक्कत आई हमारी, ठीक है। और दिक्कत ये भी थी कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करना शुरू हो गए थे हमारे, कि कहीं भी दोस्त पावर नहीं सकती, चाहते कि भाई मैं जीतूँ, मैं तुमसे महान हूँ, मैं भगवान हूँ, है ना। तो ये सोचते थे ये लोग, तो ये इनमें कॉन्फ्लिक्ट आए थे। चाहते तो थे ये कि एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जैसे इन्होंने जापान पे अटैक करा, यूएसए ने जापान पे अटैक करा, वैसे ही यूएसएसआर पे अटैक करते। लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक आ गई थी, दिक्कत यहाँ पे ये आ गई थी कि यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री थी,
एंड अगर इनके पास 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब है तो इनके पास भी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर ये यहाँ से बॉम्ब फेंकते हैं, यहाँ से बॉम्ब फेंकते ही अगर ये, तो यहाँ से सारे बॉम्ब आ जाएंगे, फिर यहाँ से बॉम्ब हो जाएंगे और फिर ये बर्बाद है। ये दिक्कत आ गई जी। अगर दोनों कंट्री बर्बाद हो गई तो बचेगा गया। ये था, इसको हम कहते हैं द फीलिंग ऑफ डेटरेंस। इसके मार्क्स है पेपर में लिखने के। डेटरेंस का मतलब होता है डर, कि ये लोग डर रहे थे कि अगर हम एक दूसरे अटैक करते हैं तो हम खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से अटैक नहीं थे ये लोग। ये बस बहाने मारे थे, नहीं भाई हमको वहाँ जाना, हमको वहाँ जाना, हमको वहाँ जाना है, नहीं ऐसे कर रहे थे ये लोग, लेकिन एक दूसरे का सामने नहीं कर रहे थे ये। तो हम आगे देखते हैं, वो इसमें हम आगे देखते हैं। कि हमारे और कोई कॉम्पोनेंट्स हुए थे इनकी लड़ाई के बीच में। देखिए ये जब चल रहा था हमारी कंट्री में, ठीक है, उसके बाद एक जैसे हमारे यूएसए, हमारे ये आके हमारे यूएसए आके हमारा ये, ठीक है, इसके नीचे हमारा क्यूबा है, ठीक है। हमारी बुक में दिया हुआ क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये था क्या हम समझते हैं। हमारे यूएसए है एंड ये हमारा, और हमारे वर्ल्ड मैप में दूर जाके हमारा है यूएसएसआर है, ठीक है। देखिए यूएसए था हमारा कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म, हमने पढ़ा भी, एंड यूएसएसआर था हमारा कम्युनिज्म, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे एक आ गई थी कि हमारा क्यूबा था वो कम्युनिज्म था, वो हमारा कम्युनिज्म था। तो यूएसए बोला यार तुम्हें इतने नीचे हो गए तो कम्युनिज्म है। तो यूएसए, तो फिर यूएसए को लगा कि ये क्यूबा पे अटैक कर सकता है, क्योंकि क्यूबा थोड़ी छोटी कंट्री थी एंड अपना खौफ करने के लिए, यूएसए को दिखाने के लिए एक क्यूबा पे अटैक कर सकता है। तो क्यूबा ने बोला तू डर मत, मैं तुझे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब दूंगा। तो यहाँ से यूएसएसआर ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स भेजे शुरू करे, यहाँ से इनको ट्रांसफर कर, इनको कि अगर आप पे कोई भी अटैक करता है, यूएसए अटैक करता है, तो आप वहाँ यहाँ से आप यूएसए में फोड़ देना है, एंड हम आपके बड़े स्पोर्ट में हैं, आप डरना मत, ठीक है। इन्होंने कहा, तो जब इन्होंने बॉम्ब दिए इनको, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके दिए इनको, तो यूएसए को पता लगा 3 हफ्ते बाद कि हमारे डायरेक्ट नीचे हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े हैं। अगर हम लड़ते हैं यूएसएसआर से, मान लीजिए हम लड़ते हैं हम, तो यहाँ से ये बॉम्ब फेंकेगा हमारे पे, वहाँ से ये बॉम्ब फेंकेगा हम पे, एंड यहाँ से हमारे ये बॉम्ब फेंकेगा हम पे। तो आप खुद देख लीजिए कि ये तो पूरा बर्बाद हो जाएगा फिर, तो ये तो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा फिर, तो ये तो पूरी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, तो लड़ेगा क्या करिए तो नहीं लड़ पाएगा। तो फिर इनको पता लगा, तो उस वक्त हमारा वो था, हमारा प्रेसिडेंट था यूएसए का जॉन एफ कैनेडी, उसकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, जॉन एफ कैनेडी था, ठीक है। तो ये बहुत डर गया, यहाँ हमारे नीचे न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े हैं, हमारे यूएसए आगे पर न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े हैं, तो हम क्या करें अब। तो इन्होंने यहाँ से ट्रांसपोर्ट इनको रोक दिया, स्टॉप कर दिया कि कुछ तो कम होए हमारे कम से कम, ये तो नहीं ना कि यहाँ से बम फेंक रहे, यहाँ से बम फेंक रहे, दे जा रहे। तो इन्होंने स्टॉप कर दिया, यहाँ से कोई बम अब नहीं गया, लेकिन जो इनके पास पहले से बड़े थे हैं, तो वहाँ से इन्होंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्शन करा कि उन्होंने बातचीत करी उन्होंने कि अगर हम लड़ते हैं और मान लीजिए कोई थर्ड कंट्री कोई भी कंट्री पे अटैक कर देती है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो एक दूसरे पर अटैक कर देंगे हम लोग, करते हैं, तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम क्या लड़ेंगे फिर हम लोग, हम तो सुपर पावर रहेंगे ही नहीं। तो इनमें बातचीत हुई, जिसकी वजह से हमारा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बार खत्म हो गया। एंड ये हमारा, उसकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दी होगी, जिसका नाम हमारा था ये, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। इसके बाद जब हमारी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुई थी हमारी, उसके बाद यूएसए ने एंड यूएसएसआर ने अपने दोस्त बनाना शुरू कर दिए, अपनी कंट्रीज को दोस्त बनाना शुरू कर दिए कि
कोई भी दिक्कत आए तो हमारे काम करे, हमारी मदद करे हम पे ये। तो यूएसए ने देखिए अपने दोस्त बनाने शुरू कर दिए। देखिए अब समझेंगे कि देखिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी दोस्त किसी के भले के लिए नहीं बनता, हर कोई का मतलब होता है ना, होता है। तो कोई मतलब था इसलिए ये दोस्त बनाने चाहते थे। ये अपनी छोटी छोटी कंट्रीज को दोस्त बना रहे थे, जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज को भी होते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान, फ्रांस, इंग्लैंड एंड बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज को दोस्त बना रहे थे अपने ये। ठीक है, जो ये दोस्त बनाते हैं, अब पूछेंगे सर ये दोस्त बनाते क्यों हैं? ये इतनी पावरफुल कंट्री है, इनको क्या जरूरत है अपनी छोटी छोटी कंट्री को दोस्त बनाने की? एंड जो छोटी छोटी कंट्रीज है उनको क्या जरूरत है इनसे दोस्ती करने की? तो रीज़न हमारा ये है इसमें कि आती है हमारी पावर। ठीक है, अब कोई कंट्री मिलती है, पावर आती है, एक और एक 11 होता है। जैसे वैसे हमें मान लीजिए अगर यूएसए अगर उनके छोटी कंट्री से दोस्ती करती है तो उन्हें वहाँ के रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, एंड वो एक तरीके से स्पाई का काम करेगी कि पता लगा यूएसए करके रहा है, स्पाई का काम करेगी। वहाँ से इनको अर्निंग होगी, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेजेगी तो इनको अर्निंग होगी। देखिए ये फ़ायदे होते हैं हमारे, और भी फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमारी छोटी कंट्री को क्या फ़ायदा होता है, लोअर कंट्रीज़ को क्या फ़ायदे होते हैं इसमें बहुत फ़ायदा होता है हमारे लोअर कंट्रीज़ को। हमको मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिलते हैं एंड स्पोर्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट मिलता है हमारी पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि टेक्निक्स मिलती है कि वहाँ की मिलिट्री कैसे लड़ती है, कैसे उनकी स्ट्रेटजी कैसे बनती है। तो ये हमारे फ़र्क होता है कि बड़ी कंट्रीज़ को यूएसए को हमारा सपोर्ट ऐसे फॉर्म में मिलेगा एंड हमारी लोअर कंट्रीज़ को ऐसे सपोर्ट मिलेगा। तो ये फ़ायदे होते हैं हमारे यूएसए के। ठीक है, तो कुछ हमारे एक ग्रुप होता है, ग्रुप में कुछ बच्चे, कुछ लोग, ग्रुप हमारे लोग होते हैं कि हम इसकी तरफ है, कुछ लोग होते हैं हमारी इसकी तरफ है, कुछ लोग होते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हम बीच में नहीं आएंगे, आपको लड़ना है, आपको मरना है, मरो आप, हम बीच में नहीं आएंगे। तो वैसे ही हमारा एक ग्रुप था हमारा, जिसको कहते हैं नाम। ये हमारा एक अलग ग्रुप था नाम, जिसके फुल फॉर्म में हमारी नॉन अलाइड मूवमेंट। ये वो कंट्री थी जो हमारी ब्रिटिश कॉलोनिज्म से आज़ाद हुई थी, जैसे कि हमारी जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया। क्योंकि यूगोस्लाविया आप सर्च मत करना क्योंकि ये अब ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब बंटवारा हो चुका है यूगोस्लाविया का। ये आपको मैप पे दिखेगा नहीं आपको, ये जैसा था भूटान और कंट्री थी। ठीक है, ये हमारा एक अलग ग्रुप था कि ये वो कंट्री थी जो हमको लड़ना नहीं है, हम बीच में जाएंगे, आप कुछ भी करो, हम बीच में जाएंगे क्योंकि अभी हम आज़ाद हुए। अभी हम आपकी लड़ाई बीच में आ जाए, ना हमारी इकोनॉमी है, ना हमारे में इतनी हिम्मत है कि आप आपकी मदद कर सके, तो हमारा अच्छा मैच हो नहीं पाएगा। अगर आप वो देखिए यूएसए एंड यूएसएसआर का एक रूल था, जब भी वो अगर लड़ते कहीं भी वो दिखाते, अपनी धमकी दिखाते वो, तो वो किसी थर्ड कंट्री पे आके दिखाते, थर्ड कंट्री पे मतलब कि थर्ड कंट्री से अटैक करते, अपनी अपनी कंट्री पे अटैक नहीं करते थे लोग, ये किसी थर्ड कंट्री पे से अटैक करते हैं। तो ये इन कंट्री ने सोचा कि भाई हमारे पास तो अगर हम बीच में आएंगे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, वैसे ही अगर हम और बीच में आएंगे तो हमारे लॉस है इसमें, तो इसलिए इसका बना नॉन अलाइड मूवमेंट। देखिए नॉन अलाइड मूवमेंट का काम था लड़ना नहीं था, उनका काम एक और था कि किसको लड़वाना भी नहीं है, कि वर्ल्ड में पीस और शांति बने, है ना, शांति बनाने का काम करता था ये नाम। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट द कोल्ड वॉर एरा। तो अगला पार्ट हम आने वाली वीडियो में करेंगे।